हेलो एवरीवन, डिवाइन टच 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो चलो देख लेते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन की बातें आपको लेकर के क्या है या क्या समझ सकते हैं वो आपके लिए, ये भी देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है द हाई प्रीस्टेस। यहाँ पर आ गया है नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पर आ गया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आ गया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कॉइन्स। यहाँ पर है 7 ऑफ कॉइन्स। यहाँ पर आ गया है 4 ऑफ कॉइन्स। यहाँ पर आ गया है 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड हियर इज क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात यहाँ पर कर लेते हैं तो चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशि हैं। सभी राशियों के लोग आप देख सकते हो कि यहाँ पर सभी राशियों के लोग यहाँ पर इस वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ जो कार्ड है वो है आपके लिए लवर्स का कार्ड है। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, अब क्या दिख रहा है यहाँ पर? ये दिख रहा है, देखिए जैसे आप लोगों का जो रिलेशन है, आप दोनों का जो रिश्ता है वो मतलब ऐसा है कि बहुत प्रेम वाला, बहुत ज़्यादा प्रियता रही है, कनेक्शन रहा है, वो वाला रिलेशन अब तक रहा है। अब आपके पर्सन को क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ अगर देखा जाए तो आपके बारे में वो ये फील कर रहे हैं कि आप उनसे उन्होंने डिसकनेक्शन हो गया किसी कारणवश डिसकनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है। और वो डिसकनेक्शन की वजह से जब आप दोनों में जो बातचीत होती थी, वो जो कनेक्टिविटी थी, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हुई है। बात करने का जो होता है ना, मे बी अपनी फैमिली के साथ बिजी थे, मे बी वो किसी कारण से बिजी रहे हों और उसकी जगह उसकी वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं दुखी मतलब आपको दुखी किया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने आपसे कनेक्शन नहीं बनाया। जब भी आपने फ़ोन किया तो उन्होंने हमेशा आपको एक कि नहीं मैं आई एम विद माई फैमिली और आई डोंट वांट टू टॉक विद यू राइट नाउ, आई एम बिजी और समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके का एक्सक्यूज़ जो इन्होंने आपके लिए बनाया, उसकी वजह से आपका जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ, या ये कहिए कि आपको लगा कि यार ये कैसा रिश्ता है। अगर ये इस तरीके का रिश्ता है जहाँ पर आपको कोई वैल्यू नहीं दी जाती है, जहाँ आप मैच्योरिटी के साथ में गए थे, आप सोच रहे थे रिश्ता मैच्योर है, आप सोच रहे थे चीज़ें मैच्योर हैं, लेकिन चीज़ें मैच्योर नहीं है, रिश्ता मैच्योर नहीं है, बातें मैच्योर नहीं है, बात उतना अच्छे से ये वर्क नहीं हो रही है। तब जा कर के आपको लगा कि सारी चीज़ें जब अच्छी नहीं है तो आपने कहीं ना कहीं इस रिलेशन पे वर्क, मतलब ये कि चलो ठीक है। एक होता ना कि जब कोई व्यक्ति आपको कोई महत्व नहीं दे रहा है तो आपने भी सोच लिया कि कोई बात नहीं, वो मैच्योरिटी नहीं है, वो कनेक्शन नहीं है, ऐसा ठीक है। आपने भी वो चीज़ को अंदाज़ा लगा लिया, लेकिन आपको ये बात समझ में आ रही थी, लेकिन आपको ये बात अंडरस्टैंड हो रही थी कि कहीं ना कहीं आपका जो ये पर्सन है वो आपके साथ में कुछ गड़बड़ तो कर रहा है। आपको ये फील हो रहा था, आपको अंदाज़ा हो रहा था। तो यहाँ पर यही चीज़ हो रही है कि जब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा था, आपको जब इस चीज़ का समझ में आ रहा था कि ये तो कुछ गड़बड़ है, तभी आपने इनसे बात करना कम कर दिया। आपको लगा कि चलो ठीक है, हमको भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है इस व्यक्ति को, आपने भी इम्पोर्टेंस घटा दी। तो अब इनको क्या फील हो रहा है कि जब ये आपकी तरफ आ रहे हैं ना, तो आपसे बात तो हो रही है, क्योंकि आप इनकी तरह नहीं हो कि आप इन्हें ब्लॉक कर दो, डिस्कनेक्ट कर दो, आप इनसे बात तो कर रहे हो। लेकिन अब आपके बात में वो बात नहीं रही, मतलब आप थोड़े डिफरेंट तरीके से बात कर रहे हो। अब आप वो तरीके से बात नहीं कर रहे हो जैसे पहले कर रहे थे। तो इसको ये लग रहा है कि आपका जो कनेक्शन है वो एकदम हायर लेवल पे जो था वो बहुत ही कम तर हो गया, एकदम दोस्त की तरह, एकदम नॉर्मल, एकदम जैसे जिसका कुछ है ही नहीं, वो वैसा उस तरीके का सिचुएशन यहाँ पर हो रहा है। तो आप फील कर रहे हो कि क्या चल रहा है इसके मन में, किस तरीके की बातें चल रही हैं इसके मन में।
आप इस चीज़ को अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हो, इस सिचुएशन को आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको काफ़ी सारी चीज़ें दुखद लग रही हैं, पर आप फिर भी अब इनसे बात नहीं कर रहे हो। आप वो देख रहे हैं कि आप कई सारे एक्सक्यूज़ेस दे रहे हो, एक्सक्यूज़ेस इन द सेंस कि अब आप बात नहीं करना चाहते हो, क्योंकि पहले कभी इन्होंने एक्सक्यूज़ेस दिए थे, अब आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो। पहले कभी इन्होंने आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया था, अब आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। और आपको सिर्फ ये हर्ट हुआ कि आपने बहुत लीस्ट चीज़ों को डिमांड करी थी, आपने बहुत सारी चीज़ों को डिमांड की ही नहीं थी। आपका जो था कि भाई मेरे को तो कुछ भी नहीं, मुझे तो बहुत कमतर चीज़ें चाहिए हैं, मुझे अपनी लाइफ में सिर्फ आपसे बात करना चाहिए, आपसे कनेक्ट रहना चाहिए, बस इतना चाहा था। लेकिन जो व्यक्ति मुझसे बात ही नहीं कर सकता, जो व्यक्ति मुझसे कनेक्ट ही नहीं हो सकता, उस व्यक्ति के साथ मैं किस तरीके से आगे बढ़ूं? अगर वो व्यक्ति मुझे भाव ही नहीं दे सकता, अगर वो व्यक्ति मुझे कनेक्ट ही नहीं कर सकता, मुझे प्रेम नहीं दे सकता, तो मुझे उस व्यक्ति के साथ में जुड़ना मुझे पसंद नहीं है। तो ये चीज़ जो है ना, आपने एकदम क्लियरली अपने आपको समझा दी थी, अपने दूसरे को नहीं समझाई, आपने ये चीज़ खुद समझी, आपने ये खुद समझा, क्योंकि आपको ये पेनफुल सिचुएशन बार बार अपनी लाइफ में नहीं चाहिए थी। तो आपने ये चीज़ दिखाई है और आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आप ना मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि ये अपनी फैमिली की वजह से आपसे जुड़ नहीं पाए थे, आपकी अपनी फैमिली की वजह से ये आपसे कनेक्ट नहीं हो पाए थे, ना कि कोई और रीज़न था। अब वो देख रहे हैं कि आप एक्चुअली इनसे डिस्टेंस में जा रहे हो, आप एक्चुअली इनसे दूर बन रहे हो, आप एक्चुअली इनसे कनेक्ट नहीं हो रहे हो, और इसकी वजह से ये आपको मतलब आप इनसे एक मतलब दूरी बना रहे हो और वो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ एक चीज़ देखने को मिल रही है कि ये कह रहा है कि भाई मैंने अपनी फैमिली की वजह से आपसे डिस्कनेक्शन में गया हूँ या गई हूँ, ना कि कोई और रीज़न है कि कोई और व्यक्ति मेरी लाइफ में आ गया, कोई और व्यक्ति मेरे से कनेक्ट हो गया है। तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ इसका एक ही रीज़न है कि मेरे को आपके साथ में कनेक्ट नहीं हो पाने का केवल एक ही रीज़न है कि जो है मेरे को कनेक्ट नहीं फील हुआ, मैं उनके सामने कनेक्ट नहीं हो सकती थी, नहीं हो सकता था। आप वेट करते तो आप वेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपने कहा भाई वेट करने का क्या मतलब होता है। चलो वेट भी किया जा सकता था, लेकिन वहाँ पर इतना ड्रामा, और अगर किसी रिश्ते को इतना छुपाया जा रहा है तो उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, जहाँ वेट भी चलना है और जहाँ चीज़ों को छुपाना भी है। तो आपने कहा कि आपको शायद ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि मुझे वेट भी करना है और मुझे चीज़ें हाइड भी करनी, अपनी भावनाएं भी हाइड करनी है, और आप इस रिश्ते को भी छुपा के रखेंगे, आप इस रिश्ते को अपनी फैमिली तक नहीं पहुंचाएंगे। तो मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे ऐसा कनेक्शन, मुझे ऐसी फील नहीं चाहिए जहाँ पर मुझे इस तरीके का थॉट प्रोसेस सुनाई दे, जहाँ पर यार मैं किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा, मैं जिस व्यक्ति के साथ अच्छा फील ना कर पाऊँ। तो आपने एक बहुत ही क्लियर चीज़ इनको इंडिकेट कर दी, क्लियर मानसिकता आपने इस व्यक्ति को समझा दी कि मुझे वो कन्फ्यूज़न नहीं चाहिए है, और आप भले ही मुझसे बात करो, लेकिन मैं अब आपके लिए वैसा फील नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रही हूँ जैसे पहले फील कर रहे थे। मेरी फीलिंग अब आपके लिए उस तरीके की नहीं है। तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लीजिए। और आपने ये चीज़ बहुत क्लियरली उनको समझा दी कि भाई मेरे को आपसे जो भी जुड़ाव है, मुझे आपसे जो भी कनेक्शन है, बट मुझे उस तरीके का कनेक्शन आपके साथ में नहीं चाहिए, बट मुझे उस तरीके का जुड़ाव आपके साथ में नहीं चाहिए है जो मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए होता है। तो मैं बेवकूफ़ नहीं बनना चाहता हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं बनना चाहती हूँ, और मुझे कनेक्ट होना है तो मुझे बहुत ईमानदारी वाला रिलेशन चाहिए। मुझे ईमानदारी पसंद है, ना कि छल कपट। ठीक है, वो छल और कपट के साथ में अगर आप इस रिलेशन में आगे आ रहे हैं तो वो नहीं चाहिए। तो आपकी जो बातें हैं ना, वो इनके मन में, उनको मन को छल नहीं कर रही है, इनके मन को बड़ा बुरा फील करा रही है। लेकिन बुरा फील करने की कोई बात ही नहीं है। आप हमेशा ये थोड़ा ना हो सकता कि सारी चीज़ें आपके हिसाब से चलें, कुछ चीज़ें दूसरे के हिसाब से भी चल सकती हैं, कुछ चीज़ें दूसरों के हिसाब से भी हो सकती हैं। तो वही बात है कि आपके पर्सन को ये बात अंडरस्टैंड हो रही है कि हर चीज़ उनके हिसाब से नहीं हो सकती है, हर चीज़ को उनके हिसाब से नहीं चलाया जा सकता है, कुछ चीज़ों के लिए उन्हें वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आप कोई वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।